So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट्स इन देयर हार्ट अबाउट यू. ठीक है, रीडिंग थोड़ी ब्रीफ रहेगी. ठीक है, इंट्यूटिवली पिक द मैसेजेस, जोन से मैसेजेस आपको लगते हैं कि आपके लिए आए हैं. ठीक है, एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से कि रीडिंग बहुत ज़्यादा जनरल होने वाली है, तो टेक वट एवर रेजोनेट्स, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, एंड रीडिंग इज गोना बी जनरल. ठीक है, व्हाट इज़ इन देयर हार्ट वी आर गोना चेक. ठीक है, एंड अब ये मैसेज इज़ फ्रॉम द यूनिवर्स. यूनिवर्स विल टारगेट जिसको ये मैसेज अर्जेंटली पहुंचने की ज़रूरत है. ठीक है, तो ये पूरी रीडिंग माइट नॉट रेजनेट विद एवरी वन. ठीक है, तो मैसेजेस सबके लिए आते हैं. अगेन टेक वट एवर रेजनेट्स. ठीक है, लीव द रेस्ट. बहुत ज़्यादा मत लेना. ठीक है, जो आपको लगे कि इंट्यूटिवली आपके लिए है उतना ही लेना, क्योंकि अभी मेरे को कल की रीडिंग में शायद किसी का मैसेज आया था कि मैम ये रीडिंग तो हमसे रेजनेट नहीं हो रही है. तो मैं उस चीज़ का रिप्लाई ये दूंगी कि जनरल रीडिंग है. जनरल रीडिंग में मैसेजेस बहुत बार रेजनेट नहीं होते बहुत लोगों के लिए, तो लेना उतना ही जितना रेजनेट करे, उससे ज़्यादा नहीं लेना. ठीक है, लीव द रेस्ट. ठीक है, यूनिवर्स डिसाइड करता है किसको पहुंचना चाहिए. मेजॉरिटी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा, बट अगेन सारी रीडिंग कांट बी कि आप की सिचुएशन से. दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. ठीक है, आप एक्सपेक्ट करो कि एक एक सिचुएशन जो आपकी लाइफ में चल रही है वो इस रीडिंग में मिलेगी. दिस कांट बी पॉसिबल, क्योंकि मैसेजेस सबके लिए आते हैं. ठीक है, तो ये उम्मीद मत करो कि दिस इज़ अ पर्सनलाइज रीडिंग. पर्सनलाइज रीडिंग के लिए यू नीड टू गो टू सम टैरो रीडर. यू कैन गेट रीडिंग विया मी और सम अदर टैरो रीडर, बट ये मत एक्सपेक्ट करो कि दिस इज़ अ पर्सनलाइज रीडिंग. जो ये चीज़ को समझ रहे कि पर्सनलाइज रीडिंग है, इट्स नॉट अ पर्सनलाइज रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग. फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन गेट इट फ्रॉम मी और फ्रॉम सम अदर टैरो रीडर. यू कैन कॉन्टैक्ट मी विया इंस्टाग्राम. यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं या मेरी टीम होंगी, वो रिवर्ट बैक टू यू एंड यू कैन गेट योर बुकिंग डन फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग, जहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या एक्शन लेना है. ठीक है, प्रेडिक्शंस बाय सिया नीचे स्क्रॉल करोगे डिस्क्रिप्शन के नीचे, विल गेट प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम. देयर यू हैव टू क्लिक एंड देयर यू कैन DM मी या मेरी टीम जो भी होगी वो रिवर्ट बैक एंड बुक योर स्लॉट एंड आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी. सो वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग. सो या वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग. ठीक है, एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये दिस इज़ द ओरिजिनल राइडर वेट. इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न, आप टैरो सीखना चाह रहे हो फ्यूचर में, या आप ऑलरेडी एक रीडर हो, तो यू कैन बाय दिस ओरिजिनल राइडर वेट. बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी है. यू कैन बाय इट फ्रॉम लक्ष्मी बुक स्टोर. all the details are in the description of this video. ठीक है, लक्ष्मी बुक स्टोर इज़ इन. सो दिस इज़ द प्रीमियम क्वालिटी एंड बिल्कुल ओरिजिनल राइडर वेट है. ठीक है, जब आप क्वालिटी पकड़ोगे तो यू विल फील, आपको पता चलेगा कि ये ओरिजिनल क्वालिटी है. ठीक है, ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. यू कैन कॉन्टैक्ट द लक्ष्मी बुक स्टोर एंड वहाँ के लोग बहुत पोलाइट हैं, वुड लिसन टू यू एंड यू कैन बाय द टेक. ठीक है, तो वी आर गोना चेक कि व्हाट्स इन देयर हार्ट. यूनिवर्स प्लीज़ बताओ, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के हार्ट में क्या है. यूनिवर्स प्लीज़ बताओ, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के हार्ट. यूनिवर्स प्लीज़ बताओ, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के हार्ट में उनके लिए क्या है. व्हाट्स इन देयर हार्ट. उनके पर्सन के हार्ट में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है. ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी किसी बात से हर्ट हुए हैं. दे आर हर्ट विद समथिंग. मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन थोड़े ऐसे हैं कि ज़्यादा शेयरिंग करने में बिलीव नहीं करते हैं. अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप है. ज़्यादा किसी के साथ फ्री नहीं होते हैं. लाइक एज एन दे आर नॉट फ्री, दे आर नॉट एबल टू शेयर देयर फीलिंग्स फ्रीली. मतलब जब भी इनको कुछ हर्ट होता है ना, तो ये एकदम अकेले हो जाएंगे, बट आपसे आकर कन्फ्रंट नहीं करेंगे. मुझे ये चीज़ लग रही है. they would rather prefer being alone rather than confronting you. तो आपको बहुत बार पता ही नहीं चलेगा कि इनको आपकी कोई बात बुरी लगी है या वो किसी बात से हर्ट है. यू वोंट बी एबल टू रियलाइज दिस थिंग कि इस पर्सन को आपकी कोई बात बुरी भी लगी है. ठीक है, ये पर्सन, आप अगर इनके साथ कोई मस्ती करते हो, फ्लर्ट करते हो, हंसी मजाक करते हो, तो इस पर्सन को वो चीज़ बहुत पसंद आती है आपकी. ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, आपकी एक एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, और इनका फोकस आप पे है. ठीक है, किसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्डनिंग पसंद हो सकती है, अर्थ साइन हो सकते हो. ठीक है,
मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरे को लग रहा है इस पर्सन को द वे यू फ्लर्ट विद देम, या आप इनसे थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हो तो उनको वो चीज़ बहुत पसंद आती है, ठीक है। दिस पर्सन लाइक्स दिस थिंग अ लॉट, एंड जब आप कोई भी बात बोलते हो ना तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंटिवली सुनते हैं आपकी एक एक बात। लाइक आई कैन सी द अटेंशन, मतलब ये आपकी एक एक चीज़ बहुत अटेंटिवली सुनते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका पूरा फोकस आपकी बातों पे होता है, ये ऐसा नहीं है कि इनका फोकस कहीं और होगा, ठीक है। दे वुड लिसन टू योर ईच एंड एवरीथिंग वेरी अटेंटिवली, ठीक है। ये ना आपको तब भी ऑब्जर्व करते हैं जब आप आपका अटेंशन कहीं और है या आप किसी और से बात कर रहे हो, तो इनका पूरा पूरा फोकस होता है कि आप किससे क्या बात कर रहे हो या आप क्या स्टेप लेने वाले हो। तो ये आप पे पूरा पूरा फोकस रखता है, एज एन आपको थोड़ा स्पाई करते हैं, ठीक है। वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। आपने ना कुछ ऐसा किया है जो ये पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप कर सकते हो, तो इनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। दिस पर्सन इज़ रियली हर्ट फ्रॉम इनसाइड, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड दिस पर्सन डजंट वांट टू शो यू, दिस पर्सन इज प्रेफरिंग स्टेइंग अलोन, क्योंकि ये आपसे आकर सामने से बोलना नहीं चाहते, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट ये पर्सन थोड़ा ऐसा भी है कि पर्सन बहुत ज़्यादा जल्दी नर्वस होते हैं, थोड़ा हाथ पैर इनके जल्दी हिलने लग जाते हैं अगर कोई इनसे एकदम पूछता है। थोड़े पर्सन नर्वस हो सकते हैं, शाय टाइप लग रहे हैं, नर्वस टाइप लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, ईजीली अपना स्टैंड नहीं ले पाते, वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है। थोड़े ये पर्सन ना मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा मॉड भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सिंपल पर्सनालिटी है इस पर्सन की, ज़्यादा मॉड नहीं है, ज़्यादा घरेलू टाइप जैसे होता है कि हस्बैंड वाइफ मटेरियल टाइप्स, मतलब ज़्यादा मॉडर्न नहीं कहेंगे इस पर्सन को। ये बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी रखते हैं ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। वेरी कनेक्टेड टू अर्थ, कुड बी टोरस वर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इमोशंस भी बहुत है, मुझे कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो भी दिख रहा है, ठीक है। कुड बी योर साइंस, बट अगेन डोंट गो ऑन साइंस, क्योंकि रीडिंग के साइंस बहुत ज़्यादा मतलब सब मतलब जो टैरो रीडिंग होती है वो ऑलमोस्ट सारे साइंस को कवर अप करती है, तो कांट गो ऑन साइंस, जस्ट पिक अप द एनर्जीज जो उनसे आ रही है, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे है कि ये आपके लिए ना, अगर आपको इम्प्रेस करना होगा ना तो ये अपनी पर्सनालिटी तक बदल देंगे। दिस पर्सन इज दो दैट काइंड ऑफ पर्सन कि अगर इन्हें आपको इम्प्रेस करना हुआ ना फॉर सम रीज़न, इफ़ दिस पर्सन लाइक्स यू, ठीक है, तो अगर आपके लिए इनको अपनी पूरी पर्सनालिटी भी बदलनी पड़े ना तो ये पूरा बदल देंगे। दिस पर्सन इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। ये पर्सन ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आओ और इन्हें मनाओ, ठीक है। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो अगेन मैं बोलूँगी रिलेशनशिप में आने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और अगर करंटली रिलेशनशिप में हो तो आई फील कि कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मुझे नज़र आ रही है फ्यूचर में आप दोनों की, ठीक है। बट अगेन कुछ ही किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस लग रहा है मुझे आपके एंड से, क्योंकि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा होम मटेरियल टाइप है। लाइक ऐसे होता है कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, एक बार प्यार करते हैं। ये किसी मूवी का डायलॉग था आई गेस, कुछ ऐसे करके कि हम एक ही बार जीते हैं, हम एक ही बार प्यार करते हैं। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, तो इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है, हम एक ही बार शादी करते हैं, हम एक ही बार प्यार करते हैं, हम एक ही बार जीते हैं, समथिंग ऐसे करके इनकी कोई एनर्जी है। तो ये बहुत लॉयल कमिटेड टाइप्स पर्सन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू कुड बी इन अ रिलेशनशिप, या आपकी तरफ से कोई मेरे को थर्ड पार्टी नज़र आ रही है इधर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो थर्ड पार्टी जल्दी इंटरवीन करेगी, क्योंकि अगर अभी नहीं है तो फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस थर्ड पार्टी वुड सून इंटरवीन इन योर लाइफ। मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी आने वाली है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी अभी नहीं है तो आने वाली है, बट हो सकता है अभी भी करंटली हो और आप दोनों के रिलेशनशिप को मेसअप कर रही हो, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। अभी आपने इस थर्ड पार्टी को बीच में बोलने से रोक रखा है, ठीक है। मेरे को कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि दिस पर्सन नोज अबाउट द थर्ड पार्टी कि यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद समवन, या यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद समवन, या तो इस पर्सन को पता है ऑलरेडी, या फिर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इस पर्सन को नहीं भी पता, ठीक है।
और मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा इस पर्सन को लेकर इतने ज़्यादा सिंसियर मेरे को नहीं लग रहे जितना ये पर्सन आपको लेकर सिंसियर है, ठीक है। इस पर्सन की सिंसियरिटी आपके लिए आपसे ज़्यादा है, ठीक है। और जैसे ये पर्सन ना आपकी व्यू पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इस पर्सन के लिए आपकी सोच, आपके व्यू पॉइंट्स, आप जो जो सोचते हो, आपका थॉट प्रोसेस, अगर आपका किसी चीज़ में कोई ओपिनियन है तो वो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इन अ वे आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहता, मुझे वो चीज़ लग रही है। एंड there's some third party as well in this relationship, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंटरवीन कर रही है। ये पर्सन बहुत अलग है। ये पर्सन इज़ डेफिनेटली एन एंजल, मेरे को ऐसा लग रहा है। बहुत प्योर वाइब्स है, बहुत जेन्युइन पर्सन, बिल्कुल हाउस होम मटेरियल टाइप्स, वेरी सिंसियर एनर्जी आई एम गेटिंग। इतने टाइम बाद ऐसे किसी सिंसियर पर्सन की, होमली पर्सन की रीडिंग करने का मुझे मिला है कि कोई जेन्युइन पर्सन मुझे नज़र आ रहा है जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज आई एम गेटिंग फाइव ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया, एंड अगेन आई एम गेटिंग द फाइव ऑफ कप्स एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली, बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहा है। कहीं ना इस पर्सन को ऐसा लगा है कि आपने इनकी डिसरिस्पेक्ट करी है। ना वे दिस पर्सन इज टेकिंग इट एज अ डिसरिस्पेक्ट। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की डिसरिस्पेक्ट करी है, इनको अकेला छोड़ा है, ठीक है। एंड इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बिना कुछ जाने आपको बहुत बार, बहुत सिचुएशन में जब आप अकेले थे, इस पर्सन ने आपको सपोर्ट किया है। इस पर्सन का ऐसा थॉट प्रोसेस है, ठीक है। मे बी इस पर्सन को पता भी हो, बट इस पर्सन ने आपको बहुत सपोर्ट किया, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपके कंपैरिजन में डेडिकेटेड रहे हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि दे हैव टू टेक स्टैंड फॉर देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। इनको लगता है कि इनकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट पे बात आई है। कहीं ना कहीं ये हर बार आपके साथ तब खड़े रहे जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। दे वर वेरी सिंसियर टू यू, दे वर वेरी लॉयल विद यू, बट यू वरंट लॉयल विद देम एट ऑल। इस पर्सन को ऐसा लगा है, ठीक है। और इन्होंने आपको माइंडलेसली सपोर्ट किया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा माइंडलेसली सपोर्ट किया है, विदाउट एनी इफ एंड बट्स, विदाउट डाउट करे। इस पर्सन ने आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। तो इसलिए इस पर्सन को एक बात जैसे होती है ना कि अंदर से लग जाती है, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर से लगी है, ठीक है। सारे कार्ड्स बिखर रहे हैं। दिस पर्सन रियली डजंट वांट कि आपको कुछ पता चले इनके मन में क्या थॉट चल रहा है, क्या थॉट नहीं चल रहा है। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू आई सी, इफ दिस पर्सन इज अ क्रश, आई सी अ रिलेशनशिप कमिंग। किसी के लिए मुझे मैरिज भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो आई सी अ मैरिज एज वेल विद दिस पर्सन। मेरे को बहुत लोगों के लिए मैरिज भी आ रहा है इधर, ठीक है। ये पर्सन बहुत सिंसियर है, मैरिज टाइप वाइब्स, अगेन सिंसियर वाइब्स आई एम गेटिंग, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताओ मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, व्हाट्स इन देयर, उनके पर्सन के हार्ट में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। व्हाट्स इन देयर हार्ट, व्हाट्स इन देयर पर्सनस हार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ बताओ व्हाट्स इन देयर पर्सनस हार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के हार्ट में क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के हार्ट में क्या है। ओके अब ना ये पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला, अपनी रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ है कि यहाँ पर किसी का ना लॉ लीगल कुछ प्रोफेशन हो सकता है, लॉ से रिलेटेड लीगल प्रोफेशन, इधर जज या कुछ ऐसा लॉ की पढ़ाई करी हो सकती है। अगेन आई सी अ फैमिली कमिंग, बार बार 10 ऑफ कप्स का कार्ड आई कैन सी। तो मैं इससे ये चीज़ समझ पा रही हूँ कि आई सी अ मैरिज, इफ़ यू बोथ आर इन द एज ऑफ गेटिंग मैरिड टू ईच अदर, आई सी अ मैरिज, यू बोथ आर एंटरिंग इन टू अ मैरिज। मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है, बट आई सी अ बैलेंस कमिंग अप इधर इस सिचुएशन में, ठीक है। मुझे ये चीज़ बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आप इनके पीछे आओ, अब आप इन्हें मनाओ, अब आप इनिशिएटिव लो जितना इनिशिएटिव इस पर्सन ने लिया है। सो दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग यू टू कम टूवर्ड्स देम, टू टेक द इनिशिएटिव, टू कन्विंस देम टू
सो दैट वो माने, ठीक है। तो दिस पर्सन वॉन्ट्स कि यू हैव टू कन्विंस देम, आप इनको समझाओ। अब आप इक्वल इनिशिएटिव करो एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स जस्टिस, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने हर बार सही किया है, तो अब ये यूनिवर्स से कहीं ना कहीं जस्टिस मांग रहे हैं अपनी सिचुएशन में। एंड सिंस दिस पर्सन इज़ वेरी प्योर एट हार्ट, तो यूनिवर्स को जस्टिस भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है यार। वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है बहुत ज़्यादा, शो द पूरा कार्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, अभी ये कार्ड बीच में भी आया था, तो बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे आया कार्ड। तो आई वुड से कि ये पर्सन ना अब कहीं ना कहीं, मेरे को ना पहले तो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, किसी के लिए मैरिज आ रही है इस पर्सन के साथ, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग आई कैन सी द मैरिज, बट मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत कुछ रियून कर सकती है इधर। थर्ड पार्टी आपकी तरफ से, दो आपने इस थर्ड पार्टी को रोक रखा है, थोड़ा लिमिट में रख रखा है, बट आई डोंट सी कि ये थर्ड पार्टी लिमिट में आ रही है, क्योंकि आपके इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये हर्ट कर सकती है थर्ड पार्टी। आई कैन सी द थर्ड पार्टी इंटरफेयरिंग इन बिटवीन द यू बोथ द happiest bond which you both are sharing. The third party is interrupting in this bond, and this third party doesn't want you both to be in a relationship, to come together, to have a bond, or either you should marry each other. They don't This third party doesn't want you both to be together. तो I can see the interference of the third party in this situation, and मैं ये देख पा रही हूँ कि you have a lot of 18+ thoughts for this person, ठीक है। but ये person is like वेरी, अगेन लस्ट एनर्जी, आई एम गेटिंग दिस अगेन। तो वर्ल्ड के कार्ड से भी आ रही है, बट मुझे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है, बट मुझे थर्ड पार्टी कुछ लोग नज़र आ रही है विच इज़ नॉट गोइंग इट्स वे। बहुत मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं इस रीडिंग में, 3 मेजर अरकाना है 6 में से, एंड एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इज़, आई सी एन इम्पॉर्टेंट कार्ड, ठीक है। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। मेरे को इस पर्सन का ना ऐसा साइन नज़र आ रहा है, इस पर्सन का जो मूल्यांक या भव्यांक कुड बी 1, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ इनकी 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, 19 हो सकती है, 28 हो सकती है। तो मुझे बार बार ऐसा सेंस आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलर टाइप है, मतलब कंट्रोलर इन अ सेंस कि इस पर्सन को हर चीज़ मैनेज करने का शौक हो सकता है, बट लेकिन ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके लिए झुके हैं, ठीक है। इन्होंने आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया है, आपके लिए इन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर इन्होंने बहुत चीज़ें करी हैं विच दे शुडेंट हैव डन। दे डिड इट आउट ऑफ लव बिकॉज दे वर हैविंग ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, कहीं ना कहीं इमोशंस ट्रू थे, ठीक है। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तब सपोर्ट किया व्हेन यू नीडेड दिस पर्सन अ लॉट, ठीक है। एंड अब ये पर्सन ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि दिस पर्सन टेकिंग अ stand for their respect, and this person walking away from this situation because this person doesn't want anything serious with you because you have hurt them, okay. This person genuinely has true feelings for you, but now it's time for them to take stand for their self respect. Now they want to take stand for their self respect. They are thinking much more about their self respect, okay, क्योंकि they think कि you have harmed their self respect. जो उन्होंने आपको हर बार सपोर्ट किया, उस चीज़ को आपने कहीं ना कहीं हार्म किया, ठीक है। इन्होंने आपको बिना जज करे, बिना कुछ हर्ट करे, इन्होंने बस सपोर्ट किया है आपको बहुत बार। तो अब इनको लगता है कि आपने इनके साथ बहुत गलत किया है, तो आई डोंट थिंक कि समथिंग कैन हैपन। ये पर्सन आई डोंट थिंक कि वुड ईजिली गेट कन्विंस्ड। मुझे आई एम नॉट गेटिंग दिस वाइब कि दिस person getting easily convinced, though you are thinking ki you would convince this person easily, but I think it would take a lot of time to convince this person genuinely, because this person is really hurt from inside, and you need to talk to this person so that this person gets convinced and this person is not hurt. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि they are more like taking stand for their self respect, and you being very confident king of wands, you're having that energy, so you think ki this person would forgive you easily, but I am not able to see this thing ki this person is gonna forgive you soon, because I see this thing going, it might take 6 months for this person to really forgive you, or to really forget
whatever happened between you, this person, and the third party, because I see a lot of mess. Again, the third party is there, and the whole mess created which hurted this person a lot. अब आई फील कि दिस पर्सन इज़ मोर लाइक इफ़ यू बोथ आर इन अ वर्क प्लेस सिचुएशन, इफ़ यू बोथ आर इन अ वर्क प्लेस टुगेदर, वे यू बोथ हैव टू collaborate with each other in order to fulfill your work place responsibilities. This person is supporting you in workplace just for the sake of responsibilities, because due to workplace situation this person is supporting you. No other motive this person is having. अब एक फॉर्मेलिटी का रिलेशन है. दिस पर्सन इज हैविंग जस्ट अ रिलेशन ऑफ फॉर्मेलिटी विद यू, लाइक फॉर्मेलिटी एज इन की वर्क प्लेस में हो, साथ में काम करना है, तो ये पर्सन बस उस फॉर्मेलिटी के रिलेशन से आपको सपोर्ट कर रहे हैं. इनका कुछ जेन्युइन अब फीलिंग्स वैसे करके आपके लिए रहा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी है. मुझे ऐसा लग रहा है आपके बिहेवियर से, आपकी कुछ चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पिंच कर गई है. तो वो चीज़ मेरे को नहीं लग रहा कि यू हैव टू टेक अ स्टेप. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मोर लाइक आप ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व करने पे हो. मुझे लग रहा है कि आप इजीली इस पर्सन के पास नहीं जाओगे, थोड़ा टाइम लोगे. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन होने में 6 to 8 months लगेगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यू आर ऑल्सो अ पर्सन जो बहुत जल्दी स्टेप नहीं लेगा. यू वुड पेशेंटली वेट एंड हैव अ वॉच ऑन ऑल द सिचुएशंस एंड यू विल वेट फॉर दिस पर्सन टू कम. पहले आपका ऐसा होगा कि यही पर्सन सामने से आ जाए एंड आपसे रिकन्सिलिएशन कर ले, या आपके और इस पर्सन के बीच में सामने से वर्क प्लेस के बीच में इंटरेक्शन हो जाए. आपकी ये कोशिश होगी, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि होगा. एट लास्ट यू हैव टू गो टू दिस पर्सन. मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये पर्सन कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं एंड अब दे आर आस्किंग द यूनिवर्स फॉर दिस एक्शन. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा इनके और थर्ड पार्टी के बीच में. अगर आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है, सो दिस पर्सन इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग you to take some stand in front of the third party. This person is expecting you to take stand कि आप इनमें चूज़ कर लो या थर्ड पार्टी में चूज़ कर लो. बट ये जो आपने ये कन्फ्यूजन बना रखा है ना बहुत ज़्यादा, कि थर्ड पार्टी को चूज़ करोगे या इस पर्सन को चूज़ करोगे, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा पॉइंट आ चुका है कि रियली आप ही को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यू आर अ पर्सन जो बहुत जल्दी बातों में आए. यू आर अ पर्सन जो थोड़ा जल्दी एक्शन नहीं लेता, जो सिचुएशन को ज़्यादा समझना चाहता है, अपने हिसाब से चीज़ें समझना चाहता है, जो थोड़ा टाइम लेता है. एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है. तो वो चीज़ की वजह से, बट दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग. मेरे को नहीं लग रहा ये पर्सन नहीं आ रहा. जो रिकन्सिलिएशन करना होगा वो आपको करना होगा. कोई बात आपकी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है इस पर्सन को. मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को लगा है कि इन्होंने हर जगह आपको हर चीज़ में सपोर्ट किया है ना, आपने इनको छोड़ दिया. वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है. ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एज अ फ्रेंड आपको हर बार सपोर्ट करेंगे. जितना भी आप इनके साथ, इनके अकॉर्डिंग आपने इनके साथ बहुत गलत किया है, चाहे आप इनके साथ कितना भी गलत कर लो किसी भी सिचुएशन में, बट एज अ फ्रेंड दिस पर्सन वुड बी ऑलवेज विद यू. ठीक है, अब आपने हो सकता है इस पर्सन के लिए स्टैंड भी लेने का सोचा हो, बट मुझे लग नहीं रहा कि ये अब आपकी कोई बात सुनना चाहते हैं. ठीक है, तो दो ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको भी ऐसा लगा है कि आपके नेचर में कहीं ना कहीं चेंज आया है, कुछ चीज़ों को लेकर आप बदले हो. ठीक है, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के लिए भी स्टैंड लिया हो सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए स्टैंड लिया है. ठीक है, एंड आपने अपने फ्रेंड्स को भी पॉजिटिव बोला है इस पर्सन के लिए, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में कुछ बातें बोली हैं इस पर्सन के लिए. ठीक है, और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे हो अलग अलग तरीक़ों से, बट इनडायरेक्ट वेज से. बट आई डोंट थिंक कि वो इतनी जल्दी ठीक होगा. इट वुड टेक 6 to 8 months टू कन्विंस दिस पर्सन. मुझे ऐसा फील आ रहा है. ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू सी सम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कमिंग योर वे. इस पर्सन को कन्विंस करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आने वाली है, क्योंकि अभी थोड़ा कार्मिक चीज़ें भी बीच में चल रही हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कार्मिक्स भी आएंगे जो थोड़ी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, बट यूनिवर्स का एक जस्टिस है कि आप दोनों एक सेम बैलेंस पे आओगे. ठीक है, एक सेम पेस पे आओगे जब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है, जो अभी इम्बैलेंस आया है वो चीज़ ठीक हो पाएगी. वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है कि आप एक सेम बैलेंस पे आओगे, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाओगे. तो अब जब तक आप अपने एंड से चीज़ें ठीक नहीं करते हो, तब तक यू कैंट गेट बैक टू दिस पर्सन. आई एम गेटिंग दिस थिंग. ठीक है, और
आप एक्सपेक्ट करो कि मे बी आप थोड़ा चीज़ें जल्दी लेकर जा पाओ इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप वाइज, तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो नॉट अ पर्सन जो थोड़ा जल्दी चीज़ें लेकर जाए। ये पर्सन भी समझदार है, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कार्ड्स में, ठीक है। एंड इस पर्सन के भी बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। अगेन किसी को यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल इश्यूज़ भी है, आपको हो सकते हैं या इस पर्सन को हो सकते हैं, या मे बी यू आर ऑफ दिस थॉट प्रोसेस की अभी और अर्न करना है, जितना आपकी अर्निंग है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज नज़र आते हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को जब चाहे कन्विंस कर सकते हो। आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आई फील। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के डिसीजंस की, ओपिनियंस की डिसरिस्पेक्ट करी है। आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, अभी भी आप ऐसे समझ रहे हो कि आपको कहीं ना इस पर्सन को ऐसा लगता है, अब ये पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी ब्यूटी का, अपने लुक्स का, अपने हैंडसम होने का या अपने ब्यूटीफुल होने का बहुत ज़्यादा घमंड है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर ट्राइंग टू कन्विंस दिस पर्सन, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन ऐसे मान जाएंगे, ऐसे मान जाएंगे, आप कन्विंस कर लोगे, बट ये पर्सन अपने कुछ बातों को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। अगर आपने इस पर्सन को ऐसे ही मनाने की कोशिश करी तो मैं और प्रॉब्लम्स आते हुए नज़र आ रही है मेरे को, कि चीज़ें वर्स्ट होंगी, ठीक है, सॉर्ट आउट नहीं होंगी आप दोनों के बीच में, मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। इस पर्सन ने ना आपसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया था, बहुत ज़्यादा आपका वेट किया है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे इक्वल गिव एंड टेक का एक्सपेक्टेशंस रखा था कि आप कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करोगे, ठीक है। इस पर्सन को कई बातें भी पता चली, बट देन ऑल्सो इनको आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जो इनको पता चल के बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है एकदम। कुछ बातें इनको किसी पर्सन से, किसी फ्रेंड से, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू कुछ बातें आपकी पता चली है, जिन्हें सुन के इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, या इन्होंने आपको कुछ चीज़ें करते हुए देखा है जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। बट अगेन दिस पर्सन डिडंट रिएक्ट। इन्होंने कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपके फेवर में समझने की कोशिश करी है कि जस्ट बिकॉज दिस पर्सन वॉज हैविंग सो मच लव फॉर यू, ठीक है, वो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। इस पर्सन को आप कहीं ना कहीं रिलायबल लगते थे। पहले तो मेरे को लग रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं समझ ही नहीं आया कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले इस पर्सन को इनिशियली आपका कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, बट बाद में इन्हें समझ में आया। इस पर्सन को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप फ्लर्टी पर्सन हो। बाद में समझ में आया कि आप फ्लर्टी पर्सन हो, यू फ्लर्ट विद गर्ल्स, या इधर वेज बॉयज़ के साथ फ्लर्ट करते हो। बट बाद में इस पर्सन ने, पहले इसको समझ नहीं आया, पहले इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जेन्युइन कहीं ना कहीं समझा था, कहीं ना कहीं बहुत रिलायबल पर्सन समझा था, बहुत हाईलाइट में समझा था, बट बाद में इनको समझ में आया कि आप दूसरे टाइप के पर्सन हो थोड़े। बट देन ऑल्सो दिस पर्सन एक्सेप्टेड दिस फैक्ट, ठीक है। इनको कई बातें आपकी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं, ठीक है। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना इस पर्सन ने भी अपने बारे में हिडन रखी हुई है, ठीक है। अब इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, अभी आप पे वॉच रख रहे हैं कई चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो इनको कुछ बातें पता चली हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें आपकी पता चली हैं पास्ट से रिलेटेड, कुछ चीज़ें जो इनको क्लियर नहीं थी वो पता चली हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को कार्ड्स में दिखाई दे रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगा है कि दे वेंट फॉर अ रॉन्ग चॉइस, ठीक है। इनको बहुत कुछ पता चला है, ठीक है, कि आप अपने पास्ट के बारे में लेकर थोड़े मिस्टीरियस टाइप इस पर्सन को लगे हो, ठीक है। वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर मिस्टीरियस लगे हो। यूनिवर्स प्लीज़ बताओ, टेल मी मोर अबाउट दिस पर्सन in their heart. What is in their heart? Universe, please बताओ, what is in their heart? What is in their heart? मेरे को ऐसा लग रहा है कि सम न्यू पर्सन माइट एंटर दिस पर्सनस लाइफ, या अभी करंटली आ गए हो या आने वाले हो, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये किसी न्यू पर्सन के भी बहुत ज़्यादा क्लोज जा सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि ये आपसे, आपकी कुछ बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। मेरे को कोई न्यू पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन वोंट हीड यू, अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी
इस पर्सन को कन्विंस करने के लिए। कोई नया पर्सन है तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ छुपा हुआ है जो आपको नहीं पता चल पा रहा है। बट मेरे को ना अगेन चीज़ें मेंड होती हुई नज़र आ रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू बोथ हैव अ फ्यूचर फॉर मोस्ट ऑफ यू। आई फील वाई आई से मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो उसके लिए तो पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी। एंड टेक वट एवर रेजोनेट्स, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो उसके लिए तो पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी, ईदर फ्रॉम मी और फ्रॉम अदर टैरो रीडर। बट क्लैरिटी ले लो अगर अभी कन्फ्यूजन है, ठीक है। टेक वट एवर रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट, ठीक है। अब हम कुछ अदर मैसेजेस देखेंगे इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। सो आई एम गोना चेक व्हाट्स इन देयर हार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ बताओ इस पर्सन के हार्ट में क्या है। चलो एक कार्ड तो अपने आप ही पॉप आउट हुआ है। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। तो इस पर्सन ने ना अपनी फीलिंग्स आपके लिए छुपाई हैं जो इनके दिल में थी आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताओ मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू, सो दिस पर्सन हैड रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। यूनिवर्स प्लीज़ बताओ मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के हार्ट में क्या है। आई नो यू ट्रस्ट मी। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि यू ट्रस्ट दिस पर्सन। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा कंप्लेन करी है, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया, तो ये उस पर्सन को पसंद नहीं आया कि दे आर फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। तो अगर आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है किसी चीज़ में, तो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगा है। इस पर्सन को ऐसा लगा है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। लाइक दिस पर्सन फेल्ट रियली गुड। आई फील अट्रैक्टेड टू यू, टूवर्ड्स यू। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। लेट मी सी मोर। आई एम डन विद यू। तो अभी ये पर्सन कहीं ना कहीं डन है। मैंने आपको बताया कि ये पर्सन को अब कहीं ना कहीं आपकी कुछ बातें बहुत हर्ट हुई हैं जिसकी वजह से दिस पर्सन डजंट वांट टू हियर मच। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। तो किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फ्यूचर में रिकन्सिलिएशन का भी स्कोप है कि जब ये पर्सन मान जाएंगे एंड यू बोथ वुड बी टुगेदर। मुझे किसी के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ और बताओ, गिव मी वन मोर मैसेज। आई वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बट इनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपको ईजिली लेट गो नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ से। मेरे को ये चीज़ लग रही है। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका वैलिडेशन पाने के लिए एज आई सेड अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करी ताकि आप इन्हें वैलिडेट करो, ताकि आप इनसे दूर ना जाओ। तो इन्होंने अपने आप के वेज बहुत बदलने की कोशिश करी है। अब इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने लगा है कि यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर देम, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको इतना हर्ट हो चुका है कि अब इनको लगता है कि यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर देम। आई फील द सेम फॉर यू। मतलब जैसे आप इनके लिए फील करते हो वैसे ये पर्सन, इनका प्यार वॉज वेरी अनकंडीशनल, बट इनको आपकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत हर्ट हो गई हैं जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ लाइक दे आर लाइक नॉट एबल टू। इन्होंने आपके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलने की भी कोशिश करी, बहुत कुछ करा, बट इनको ऐसा लगा कि आपकी तरफ से इनको सेम नहीं मिला, ठीक है। आपकी तरफ से सेम प्यार, सेम चीज़ नहीं मिली जो इन्होंने आपको दिया, ठीक है। तो इनको वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से हिट करी है कि आपने इनको कहीं ना कहीं इनके हिसाब से बिट्रे किया है, हर्ट किया है, कुछ ऐसा इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, ठीक है। सो लेट मी चेक मोर। सो वी आर गोना चेक व्हाट्स इन देयर हार्ट, ठीक है। इसी बात पे एक आ गया। इनको कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा शौक लगा है। आपकी कुछ बातें इनको बहुत ज़्यादा शौक, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगी है। इन्होंने आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी थी एंड अगेन दे आर हर्ट, ठीक है। सीक्रेट्स, मिस्ट्री, कंसीलिंग। इनको ऐसा लगा कि आपने कुछ बातें इनसे बहुत ज़्यादा छुपाई हैं, मिस्ट्रीज़ रखी है, कहीं ना कहीं इनको हर्ट किया है, ठीक है। तो आपने कुछ सीक्रेट्स, कुछ मिस्ट्रीज़ रख के इनको हर्ट किया है। ये पर्सन आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग चाहते थे, नरिश करना चाहते थे, आपके साथ ग्रो करना चाहते थे, आपके साथ फोकस थे, आपके साथ सिंसियर थे, बट इनको आपकी बातें हर्ट हो गई हैं। ब्रोकन, शैटर्ड, एज आई सेड, हर्ट हो गई है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा शैटर्ड है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड है, हार्ट ब्रोकन है सी, ठीक है। चेजिंग। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है जो आपको चेज़ कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है चेजिंग उसी के लिए आ रहा है, ठीक है। ओनली यू, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, बट इनको आपकी कोई बातें बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन है, बहुत ज़्यादा सिंसियर रहेंगे आपके साथ। अरे फाइन, अगेन वट एवर हैपन्स इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन
बिल्कुल हस्बैंड वाइफ मटीरियल है, एज आई सेड फैमिली वट एवर हैपन्स इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग। तो मैंने फैमिली बोला है, तो ये पर्सन आपके साथ अगेन बहुत ज़्यादा सिंसियर है, एक फैमिली पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं। अब ये पर्सन ना एक एंड वो चीज़ चाहते हैं कि बस एक आर पार की लड़ाई हो जाए, आप इनको चुन लो या थर्ड पार्टी को चुन लो, या एक क्लैरिटी दो कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, ये पर्सन अब कन्फ्यूजन की लाइफ नहीं जीना चाहते, ये पर्सन और धोखे की लाइफ नहीं जीना चाहते। इनको लगता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा बिट्रे किया, बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, तो अब ये वो चीज़ नहीं जीना चाहते। ये चाहते हैं कि अब आर पार हो जाए, अब एक क्लैरिटी आ जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक क्लैरिटी हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, लॉयल्टी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ लॉयल है। सॉरो, अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा हर्ट है आपकी बातों से। कर्स, नेगेटिव माइंड, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ये पर्सन ना किसी को बहुत ज़्यादा सीक्रेट एडमायर, तो मैंने बोला ना कि मुझे कोई सीक्रेट एडमायर लग रहा है। सम पर्सन कैन सून अप्रोच दिस पर्सन, जिसकी वजह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टीज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत बातों को लेकर गलत भी समझा हो सकता है, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। ठीक है, तो अब आपको इनिशिएटिव लेकर इस पर्सन के साथ सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट शोइंग यू, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर योर रीडिंग पाइल मतलब पाइल नहीं बोलूँगी वीडियो के लिए, दिस इज़ फॉर योर रीडिंग। ठीक है, जितनी रेजनेट हुए टेक वट एवर रेजनेट। एक कार्ड अपने आप आया है, वन डे सम डे, तो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग फाइनल, कुछ हो एक दिन। ठीक है, दिस पर्सन इज सीरियसली वेटिंग फॉर सर्टन थिंग्स। ठीक है, वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। ठीक है, टेक वट एवर रेजनेट्स, लीव द रेस्ट। ठीक है, एंड अगर आपको एक्जैक्टली जानना है, फॉर दैट यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है।